इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहिद कपूर एंड विशाल भारद्वाज जब जब साथ आए हैं। थोड़ा सा आपको बता दूं, विशाल भारद्वाज उस टाइप के डायरेक्टर हैं जो हमेशा लीक से हटके फिल्म बनाते हैं, पर इस बार जो उन्होंने ओ रोमियो बनाई वो साजिद नाडियावाला का असर था या वो भूल चुके हैं। देखो, कंप्लीट बात करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। विशाल भारद्वाज को मैंने देखना शुरू करा था ओमकारा 2006 में आई थी, अपने बड़े भाई और दो दोस्तों के साथ क्राउन प्लाजा में लगी थी, वहां देखने गया था। पीवीआर 9 स्टार्ट ही हुए थे। तो भाई जब वो देख कर आए थे ना, उस फिल्म के लिए ना बहुत ज्यादा वोटिंग हुई थी कि उस फिल्म का नाम क्या रखना चाहिए। तो भाई पब्लिक ने वोट किया था इसका नाम ओमकारा रखो। उस फिल्म को देखने के बाद जब हम बाहर निकले थे ना, मैंने कहा भाई ये डायरेक्टर कोई आम डायरेक्टर नहीं है, इसको सिनेमा की समझ है, इसको पता है कैरेक्टर कैसे प्रेजेंट करना है। और आज भी वो जो चीजें है ना कि भाई हाँ किरणा, जो सैफ अली खान बोलते हैं लंगड़ा त्यागी में, हाँ किरणा करीना कपूर को बोलते हैं, धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा, वहां सैफ अली खान भी छा गए थे भाई, करीना कपूर भी छा गई थी। उसके बाद ऐसे लगा था कि भाई ये बंदा जब जब आएगा तो भाई खाएगा, अच्छा खासा स्क्रीन टाइम खाएगा, पर कहानी जरूर कह कर जाएगा। फिर कमीने आती है शाहिद कपूर के साथ, 2009 में आई थी आई थिंक, वो भी हम चार दोस्त देखने गए थे। और कमीने जब देखकर निकले थे, मैंने कहा भाई इंडस्ट्री को एक अलग एक्टर मिल गया, क्योंकि शाहिद कपूर की छवि वहां से चेंज हो गई थी। शाहिद कपूर रोमांटिक रोम कॉम एक जो ना सिंपल बेटे वाले रोल करता था ना। तो उसके बाद वहां से पता लगा इस बंदे की रेंज इतनी है, और वो डायरेक्टर ने समझी, और वहां से जो भाई शाहिद कपूर के करियर ने चेंजेस लिए, वो बंदा नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला गया। फिर विशाल भारद्वाज भाई लेकर आते हैं इनके साथ हैदर, 2014 में जहां तक मेरे को याद है आई थी। और हैदर जब आई थी तो उसके साथ बैंग बैंग रिलीज हुई थी 2 अक्टूबर को। मैं दोस्त के साथ गया था, उसकी जिद थी ऋतिक की बैंग बैंग देखेंगे। भाई मैं यहीं से कहीं घर जा रहा हूं, मैंने उसको बोला मैं यहीं से घर जा रहा हूं, अगर तू बैंग बैंग देखती है बैंग बैंग देख, मैं हैदर देखूंगा। क्योंकि मैं विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर का तब तक फैन बन चुका था। विशाल भारद्वाज को मैंने, मतलब मैं बता रहा हूं, दिल में एक छोटी सी जगह होती है ना, वो दे दी थी विशाल भारद्वाज को। और जब जब शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के साथ आते थे ना, तो मेरे को था कि भाई ये बंदा नेक्स्ट लेवल कुछ परफॉर्मेंस देगा। और जब हैदर देखकर बाहर निकले, मैंने कहा ये टाइम से पहले बन गई है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चले ना चले, जब ओटीटी पर आएगी और इसको कल्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। और आज भी आप देख लो, अगर हैदर का बॉक्स ऑफिस देख लो, कमीने का बॉक्स ऑफिस देख लो, ओमकारा का बॉक्स ऑफिस देख लो, वो अपने वक्त से पहले बनकर आई है। वही सेम स्क्रिप्ट आज अगर 2025-26 में बनती ना, तो वो फिल्में 300-300 करोड़ करके जाती। इस बात की मैं गारंटी कोरे कागज के ऊपर दे सकता हूं। पर जब आती है ओ रोमियो, मेरी बहुत दोस्तों से बात हो रही थी, एक दो तो यूट्यूबर से, उनसे भी बात होती है। मैंने बोला विशाल भारद्वाज अपने जोन में आएंगे, शाहिद कपूर अपने जोन में आएंगे, और ये उस वक्त में बनने जा रही है जिस वक्त ऐसी फिल्मों की डिमांड है। क्योंकि ए सर्टिफिकेट भाई साहब अभी ज्यादा चलता है, डार्क सिनेमा चलता है, और शाहिद और विशाल का कॉम्बो भाई साहब कुछ ना कुछ तो तबाही मचाएगा। पहला पोस्टर आता है, ओ रोमियो ओ रोमियो जा के लिए जा दीजियो, इस पे याद करना, जा के लिए जा दीजियो। शाहिद कपूर को जब पिक्चर नरेट करी थी ना विशाल भारद्वाज सर ने, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, आपका मन करे तो देखना, नहीं मन करे तो मत देखना। पर आज मैं दिल से बात करने वाला हूं इन दोनों के ऊपर। मैंने बोला ये जो एक आपने मुखड़ा सुना है ना, इस मुखड़े के ऊपर पूरी फिल्म की कहानी होने वाली। और जब मैंने विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर को वो इंटरव्यू के बारे में सुना, और उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बोला था, सिर्फ एक ये मुखड़ा फिल्म की भाई जान थी, कहानी थी, और सेम ऐसे ही था। फिर टीजर आता है, ट्रेलर आता है, कौन शैंडी लगा रहा है, वो सुना, मैंने कहा भाई ये फटेगी, ये फिल्म फटेगी। और उसके बाद जब कहानी निकल कर आती है कि इस तरह के कैरेक्टर होने वाले, सपना दीदी जलाल होने वाला है, यानी कि भाई साहब दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर में होने वाले। और पहले खबर ये थी कि जो जलाल का कैरेक्टर अविनाश तिवारी ने प्ले किया है, ये पहले रणदीप हुड्डा करने वाले थे। और अगर रणदीप हुड्डा क्यों एग्जिट हुए, मैंने पिक्चर देखी ना, मुझे तो पता लगा, क्योंकि भाई अविनाश तिवारी कैरेक्टर को सिर्फ बार बार से ऑरा दे दिया, अच्छे कपड़े पहना दिए, पर उस कैरेक्टर की ना आत्मा गायब कर दी। तो मुझे ना कल मैं बहुत निराश था, और रोमियो देखकर निकला ना, मैं बहुत निराश था, मेरा दिल इतना दुखा। देखो बड़े से बड़े स्टार की फिल्म आती पिटती है, मुझे दुख नहीं होता, पर शाहिद कपूर जब आए इसके साथ, विशाल भारद्वाज सर के साथ, बहुत दिल से इज्जत करता हूं। और जब पिक्चर एवरेज निकली ना, मैं रोया हूं लिटरली। मैंने कहा भाई मेरा दिल टूट गया। 2026 का पहला झटका, पहला सेटबैक लगा मुझे। फिर भी मैंने बोला कि भाई 3 स्टार स्क्रीन प्ले को देंगे, आदर्श शाहिद कपूर को देंगे, नहीं तो यार दिल से निकल नहीं रहा था कि इसको 3 भी दूं।
क्योंकि भाई दुख बहुत हो रहा था। पर कहते हैं ना कि भाई नेगेटिविटी नहीं करनी चाहिए पहले दिन के ऊपर। क्या पता मुझे नहीं पसंद आई, पब्लिक को पसंद आ जाए, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़कर सपोर्ट कर देते हैं। पर पिक्चर के जब रिव्यूज निकलकर सामने लगे, आने लगे, पब्लिक रिव्यू तो मैनिपुलेट होते होते हैं, उसके बाद मोस्ट ऑफ द जनता को पिक्चर उस हिसाब से नहीं पसंद आ रही जिस हिसाब से पिक्चर होनी चाहिए थी। क्योंकि या तो हो सकता है कि आपने टीजर काटने में सारी मेहनत लगा दी, ट्रेलर काटने में सारी मेहनत लगा दी, अब पिक्चर बनकर आई वो 3 घंटे कम से कम 25 मिनट कम होने चाहिए थे। 2 घंटे 35 मिनट से ना 1 सेकंड ये फिल्म ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। और यार ऐसे तो विशाल भारद्वाज को वो बजट नहीं मिलता, शाहिद कपूर को भी कभी 150 करोड़ की फिल्म नहीं मिलती है। पहली बार इन दोनों को बजट मिला, खुले हाथ मिले, तुमने जो बनाना है बनाओ। साजिद नाडियावाला ने भी हाथ नहीं रोका। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस कहानी को साजिद नाडियावाला कैंप में घुसने के बाद जरूर चेंज किया गया है। नहीं तो विशाल भारद्वाज जिस कहानी में इतने लूप होल हो, जो मेरे जैसे एक आम इंसान को समझ आ रहे हैं और जो पिक्चर देखकर थिएटर से बाहर निकल रहा है उसको समझ आ रहे हैं, तो विशाल भारद्वाज जैसे जीनियस बंदे को नहीं पता लगेगा ये मैं कहानी में करने क्या जा रहा हूं, स्पेन कहानी क्यों पहुंचानी थी। इतनी जबरदस्त कहानी मैंने लिखी, जब मैं देखकर लिखना ला तो मैंने कहा ये कहानी अगर और रोमियो की इस तरीके से होती ना तो फट जाती। स्पेन जाने की जरूरत नहीं थी, यहां पर उस तरह ऐसा कांड कर सकता था कि जलाल को मजबूरन इंडिया आना पड़ता। और इंडिया जब वो आता, जिस बोट के ऊपर भाई वो जो रह रहा था ना रोमियो, उस बोट के ऊपर फेस ऑफ होता, फाइट सीक्वेंस होता तगड़े वाला। यहां पर इसकी गैंग में फरीदा जलाल जो दादी गाली दे रही है जिसने आज तक नहीं दिया, ठीक है, उसके हाथ में गन थमा देते साला। जो अपनी उसकी बंदियां थी, जो वो कोठे पे जाता था, वहां पर एक वो थी, वो भी बहुत पुरानी एक्टर है, अरुणा ईरानी। इसके गैंग में ऐसे ऐसे बंदे शामिल हो सकते थे ना जो हम सोच भी नहीं सकते। ये ओ रोमियो ऐसे लगता है मिस अपॉर्चुनिटी रही। स्क्रीन कहानी कहना कुछ चाहती थी, कहकर कुछ निकल गई। कई बार होता क्या है कि भाई जब आप कहानी पेपर पे पढ़ते हो, जब डायरेक्टर एक्टर को नरेट करता है ना, तो वो जब बनकर आती है तो वो चीज निकल कर आ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा, शाहिद कपूर का इतना लंबा करियर हो गया है, आज इस बंदे के पास कबीर सिंह अगर छोड़ दो तो बड़ी हिट कोई है ही नहीं। अच्छी फिल्में बनाई है, विवाह बनाई है, आज भी ऑल टाइम फेवरेट है, जब मन करता है तब ओटीटी पर लगाकर बैठ जाते हैं। जब वी मेट अगर आप देखोगे तो जब वी मेट का जितना क्रेडिट मिलना था ना वो गीत को मिला, गीत के कैरेक्टर को मिला, यानी कि करीना कपूर को मिला। शाहिद कपूर को वो चीजें मिल ही नहीं पाई। और बीच में उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में करी जो शाहिद कपूर की है नहीं है कुछ पता नहीं लगा। जब ऐसा लगा कि हाँ रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विक्की कौशल, इस जोन में अगर कोई एक्टर जा सकता है, इवन मैं कहूंगा तुम रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विक्की कौशल इनको कैरेक्टर दे दो और वो सेम कैरेक्टर तुम शाहिद कपूर को दे दो, शाहिद कपूर पानी पिला देगा। इतना टैलेंटेड बनता है। इससे डांस करवा लो, इससे इमोशनल एक्टिंग करवा लो, इससे एंग्री वाले एक्सप्रेशन दिलवा लो, गाली वाले रोल करवा लो। भाई कबीर सिंह कोई कैसे भूल सकता है, उड़ता पंजाब कोई कैसे भूल सकता है, हैदर का वो रोल कोई कैसे भूल सकता है, जब वो गंजा होकर भाई वो सबके सामने कश्मीर में हम हैं कि नहीं, हम हैं कि नहीं ये कौन जानेगा। भाई विशाल भारद्वाज इस बंदे से ऐसा कातिल काम निकलवाता है। और मैं कहूंगा ओ रोमियो में भी बंदे ने काम किया है। पर आपको क्या लग रहा है ओ रोमियो अपना बजट भी रिकवर करवाएगी? नहीं करवा पाएगी। आज थोड़ा बहुत उठ रही है, कलेक्शन कर रही है, कल 9 करोड़ किया था, आज 12 करोड़ कर जाएगी। कल फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच है, चलो फिर संडे का फायदा उठाते 12-15 कर जाएगी। 60-65 करोड़ में फिल्म ढेर होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगा था ओ रोमियो के बाद शाहिद कपूर भी अपने आप को ना एक एक्शन अवतार में पब्लिक की नजर में प्रेजेंट कर पाएंगे और प्रोड्यूसर्स के ऊपर नजर जाएगी। अब शाहिद के पास आने वाले टाइम पर क्या बचा है पता आपको? सिर्फ और सिर्फ कॉकटेल 2 बची हुई है, एक और रश्मिका मंदाना के साथ पिक्चर साइन करी है वो है। इनको यार दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूं इस बंदे का करियर जो होना चाहिए, इवन आज है ना कार्तिक आर्यन भी शाहिद कपूर से बड़ी ओपनिंग दे देता है। तेरे इश्क में आई थी कीर्ति सेनन धनुष की, वो भी इससे बड़ी ओपनिंग थी 16 करोड़ की। आज नंबर्स की गेम है और जो एक्टर नंबर नहीं निकाल पा रहा वो एक्टर बड़ा स्टार नहीं बन पाएगा। और शाहिद कपूर जैसे टैलेंटेड बंदे जब बैकफुट पे जाते हैं ना तो मजबूरन उनको रोम कॉम पकड़नी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन में जाना पड़ता है। क्योंकि जब वो कंफर्ट जोन कर निकलकर वर्सेटैलिटी दिखाते हैं, अलग अगर करेक्टर पकड़ते हैं, और देवा भी उनकी रीमेक थी, जर्सी भी उनकी रीमेक थी, इस बंदे को कबीर सिंह हिट होने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्योंकि कबीर सिंह आई 2 साल तक कोई काम नहीं करा, जर्सी आती है, जर्सी की रिलीज डेट कभी इधर जाती कभी उधर जाती, केजी चैप्टर 2 आई, उसके बाद जर्सी आती है। मैं गारंटी देता हूं तुम एक बार नानी वाली जर्सी देख लो और एक बार शाहिद कपूर वाली जर्सी देख लो, नानी को फीका कर दिया था बंदे ने।
देवा में भी कोई कमी नहीं थी, देवा में भी बड़ा जबरदस्त काम था, पर देवा भी मुंबई पुलिस का रीमेक निकली है। मेरे को तो एक तो समझ नहीं आता शाहिद कपूर रीमेक करता क्यों है, और इस बार जब ओरिजिनल स्क्रिप्ट लेकर आया तो इस बार विशाल भारद्वाज की कलम ने धोखा दे दिया, उनकी कलम की शाही खत्म हो गई और वो उस तरीके से कैरेक्टर नहीं लिख पाए जो कैरेक्टर होना चाहिए था। फिल्म के अंदर कहानी में भी कमी है। शाहिद कपूर का कैरेक्टर और मजबूत हो सकता था, जलाल का कैरेक्टर और सॉलिड हो सकता था। अगर जलाल और शाहिद का फेस ऑफ तगड़े वाला हो जाता, क्लाइमैक्स ही आधे घंटे का सॉलिड बना देते ना, तो ये फिल्म बच जाती। बहुत दुख हुआ मेरे को। अब मुझे वही है, शाहिद कपूर आएगा 70-80 करोड़ 120 करोड़ के आसपास वो कमाकर चली जाएगी कॉकटेल, क्योंकि वहां लड़कियां सेक्सी ले ली है, उनको बिकनी अवतार में दिखा दोगे तो पब्लिक थिएटर चली जाएगी। जब एक्टर अपनी कलाकारी दिखाता है और भाई कहानी स्लो निकल जाती है ना, तो फिल्म वैसे ही पिट जाती है। मेरे को बहुत दुख हुआ। आप बताओ, आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आज जहां रणबीर कपूर स्टैंड कर रहा है, शाहिद कपूर नहीं पहुंच पाया। रणवीर सिंह कहां पहुंच चुका है, पर शाहिद कपूर आज भी ऐसे है जैसे कोई नया बंदा आया हो और 4 से 5 करोड़ 7 करोड़ की ओपनिंग लेने वाले जोन में है। ये आज भी अपनी फिल्म को 20 से 25 करोड़ की ओपनिंग नहीं दिलवा पा रहा है। तो ये किस्मत खराब नहीं तो और क्या है। बाकी आपकी राय बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।